हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंटी कन्वल्जेंट एजेंट एंड सीजर के बारे में, ठीक है, या एंटी एपिलेप्टिक एजेंट। तो ये हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री 4th यूनिट, ये मेडिसिनल केमिस्ट्री बी फार्मा 4th सेमेस्टर, ठीक है। तो इसकी जो 4th यूनिट है उसका टॉपिक है ये हमारा एंटी कन्वल्जेंट और एंटी एपिलेप्टिक, ठीक है। तो एंटी कन्वल्जेंट ये हमारा 3rd चैप्टर है इसमें 4th यूनिट का। इससे पहले 2 चैप्टर देख चुके हैं हम, एंटी साइकोटिक और सेडेटिव एंड हिप्नोटिक, ठीक है। तो आज हम एंटी कन्वल्जेंट के बारे में जानेंगे। तो एंटी कन्वल्जेंट क्या होते हैं? एंटी कन्वल्जेंट वो दो ड्रग होते हैं जो ट्रीट करते हैं एपिलेप्सी। अब एपिलेप्सी क्या होती है? एपिलेप्सी हमारी ब्रेन डिसऑर्डर होता है। ब्रेन डिसऑर्डर मतलब हमारे ब्रेन से सिस्टम को वर्क नहीं करता उसमें। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी के दौरे आना, कि ब्रेन का फंक्शन रुक जाना। तो एपिलेप्सी क्या होता है? ग्रीक वर्ड होता है एपिलेम से आता है, इसका मतलब होता है टू सीज करना। तो ये हमारा क्या होता है? ब्रेन को सीज कर देता है। तो इसको हम इसलिए इसे सीजर भी बोलते हैं। सीजर क्या होता है? ये भी हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब न्यूरॉन के थ्रू होता है, एक्सेसिव फायरिंग होने लगती है न्यूरॉन की, ठीक है। तो आपको बताता हूँ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के पास 2 होते हैं, मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, ठीक है। 2 होते हैं सेंसरी न्यूरॉन जो हमारे बॉडी से ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, मतलब बॉडी पार्ट से, जैसे मसल से, हार्ट से, किडनी से, इन सबको जो सिग्नल भेजता है ब्रेन तक, वो होते हैं हमारे सेंसरी न्यूरॉन। और जो ब्रेन से सिग्नल वापस आएगा कि किडनी को अपना फन वर्क करना है, यूरिनेशन करना है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होना है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो इन सब के लिए जो सिग्नल वापस आता है वो कैसे आता है? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। तो ये देन अपना वर्क स्टार्ट करते हैं ब्रेन। तो ये हमारा न्यूरोन्यूरल ट्रांसमीटर वर्क डन बाय ब्रेन। ये सब किसके द्वारा होता है? न्यूरोन्यूरल ट्रांसमिशन के द्वारा। तो आप फार्माकोलॉजी में आप न्यूरोन्यूरल ट्रांसमिशन अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, बट मैं आपको बताता हूँ क्या होता है न्यूरोन्यूरल ट्रांसमीटर। सो अगर हमारा जो न्यूरोन्यूरल ट्रांसमीटर अगर ज़्यादा इंक्रीज हो जाए और यह इनहिबिट हो जाए, ये हमारा क्या है? न्यूरोन्यूरल ट्रांसमीटर क्या हो जाता है? अगर ये जो मोटर न्यूरॉन है यह ज़्यादा रिलीज होने लगे, मतलब हम कुछ कर नहीं रहे हैं तो भी रिलीज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो हमें क्या होती है? एपिलेप्सी कॉज हो जाती है या सीजर कॉज हो जाता है, ठीक है। या फिर यह न्यूरोन्यूरल ट्रांसमिशन है, न्यूरोन्यूरल ट्रांसमीटर है वो स्टॉप हो जाए, तब भी हमारा क्या हो जाता है? ऑर्गन का काम करना बंद हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है? एपिलेप्सी हो जाती है, ठीक है। सो और सेकंड पॉइंट क्या है? अगर मोटर न्यूरॉन और एक्सेसिव सिग्नलिंग मतलब ज़्यादा सिग्नलिंग, सो सडन चेंज, सो दिस कॉज कॉल सीजर या एंटी कन्वल्जेंट या एपिलेप्सी। कन्वल्जेंट, एपिलेप्सी, सीजर तीनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो अगर मोटर न्यूरॉन, ये हमारा मोटर न्यूरॉन है, एक्सेसिव फायरिंग करने होने लगे, ज़्यादा रिलीज होने लगे, तो ये हमारा क्या होता है? सीजर होता है। सो ऑल बॉडी फंक्शंस लॉस बॉडी विद ब्रेन, मतलब बॉडी के जो सारे फंक्शन हैं वो लॉस हो जाते हैं, ठीक है, ब्रेन के साथ। इनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं सीजर के? तो इसका ये क्या होता है? क्रोनिक रिक्वायरमेंट होता है, प्रीडोमिनल चेंज होता है, मतलब क्रोनिक या प्रीडोमिनल चेंज मतलब थोड़े टाइम के लिए चेंजेस आते हैं ये। और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है इसमें, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाते हैं हम, कि पहले क्या था पता नहीं रहता, ठीक है, हमें खुद नहीं पता कि हम बेहोश हुए हैं, ठीक है। और एक्सेस ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी, ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटी काम करने, हाथ वगैरह हिलने लगते हैं, जो पार्किंसन डिजीज में होता है ना, ऐसे ही इसमें होने लगता है। और अब नॉर्मल सेंसेशन मतलब कुछ लगेगा कि हमारे पीछे कोई है, ये सब मतलब अब नॉर्मल है। इसका ड्यूरेशन क्या होता है? हमारे जो ये होते हैं सीजर वगैरह 0 से मिनट तक होता है, मतलब 0 to 30 मिनट तक होता है इन सब का ड्यूरेशन, सेकेंड से मिनट तक। तो ये मैंने आपको बताया। अब मैं बताता हूँ फेयर में लिखा रखा है एंटी कन्वल्जेंट। सो एंटी कन्वल्जेंट इट इज आल्सो नोन एज एंटी एपिलेप्टिक और एंटी सीजर ड्रग। सो दीज आर those drugs which are used to treat epilepsy and convulsion. So the goal of anticonvulsant is suppress the rapid excessive firing of neuron that start a seizure. मतलब क्या होता है? एंटी कन्वल्जेंट ड्रग होता है, उनका क्या होता है? सप्रेस कर देते हैं, जो क्या होते हैं? एक्सेसिव फायरिंग होती है न्यूरॉन की, उनको कम करना। सो ये सीजर कॉज करवाते हैं, मतलब सीजर को क्या होते हैं? ट्रीट करते हैं। सो दे ट्रीट द सिम्टम ऑफ सीजर।
सो व्हाट आर सीजर? सीजर मैंने आपको बताई दी है कि एक्सेसिव फायरिंग ऑफ न्यूरॉन या न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन अराइजिंग फ्रॉम अबनॉर्मल सिम्पटम या सिग्नलिंग एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन। ठीक है। एपिलेप्सी क्या होती है? एपिलेप्सी भी यही है, इट इज़ ए ब्रेन डिसऑर्डर विच इज़ द न्यूरॉन नॉर्मल पैटर्न ऑफ न्यूरॉन एक्टिविटी बिकम डिस्टर्बेड। मतलब न्यूरो अब नॉर्मल न्यूरो हिमरल ट्रांसमिशन होने लगता है ना, तो उसे एपिलेप्सी कहते हैं, उसे सीजर कहते हैं। ठीक है। इट ऑब्टेन फ्रॉम ग्रीक वर्ड एपिलेप्टन, इट मीन्स टू सीज। तो आप क्या क्या लिख सकते हो कि एपिलेप्सी और कन्वर्जेंट क्या क्या होता है? ये क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। पहला पॉइंट तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है। अगर आपको कुछ याद ना हो तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, अब नॉर्मल सिग्नलिंग ऑफ न्यूरॉन, ये इसमें क्या क्या एक्टिविटी होती है हमारे एपिलेप्सी में। ठीक है। डिस्टर्ब न्यूरॉन एक्टिविटी, न्यूरॉन एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। और स्ट्रेंथ, सेंसेशन, इमोशन, बिहेवियर, ये क्या हो जाता है? बढ़ जाता है हमारा। ठीक है। और कन्वर्जन हो जाता है, मसल स्पाम हो जाती है हमारी। ठीक है, जम जाती हैं। और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या आप एपिलेप्सी के अंदर लिख सकते हो, उसके सिम्टम्स भी आप यही लिख सकते हो। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी, तो जो एपिलेप्सी होता है हमारा 3 टाइप से होता है। 3 टाइप का एपिलेप्सी होता है क्लासिफिकेशन। तो एपिलेप्सी का पहला होता है जनरलाइज एपिलेप्सी, दूसरा होता है पार्शियल, तीसरा होता है स्टेटस। ठीक है। तो जनरलाइज जो एपिलेप्सी होता है वो होल बॉडी पे होता है, पार्शियल एनी पार्ट ऑफ बाइट, जैसे कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, किसी एक पार्ट पे होता है, पर्टिकुलर एरिया पे। ठीक है। और स्टेटस जो होता है फूड होल बॉडी पे होता है, बट ये इसका टाइम ज़्यादा होता है। ठीक है। तो फर्स्ट आता है जनरलाइज। इसके भी 2 टाइप होते हैं, ग्रैंड मल और पेटेंट मल। ग्रैंड मल किसको होता है? ग्रैंड मतलब ग्रैंड फादर, जो ग्रैंड मल मतलब ओल्डर एज पीपुल या अडल्ट पीपुल्स होते हैं उन्हें होता है। ठीक है, ये सीजर। और पैटिट मल जो चिल्ड्रेन वगैरह में होता है, बच्चों में जो होता है। ठीक है। तो उनमें जो होता है वो पैटिट मल सीजर होता है। ठीक है। और सेकंड टाइप है पार्शियल। इसके भी 2 हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब क्या होते हैं? ये ब्लॉक कर देते हैं हमारे सोडियम रिसेप्टर को, इन सबको। ठीक है। तो ये 2 टाइप से होते हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे होते हैं। ठीक है। इनका ड्यूरेशन ऑफ टाइम कम होता है, इसका ड्यूरेशन टाइम में कम से कम मिनट में होता है, इसका सेकंड में होता है पार्शियल का। ठीक है। और जो स्टेटस होते हैं ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं सीजर, जो 0 से 30 मिनट तक लगातार आते रहते हैं। मतलब पहले क्या हुआ, उसको सीजर आया, वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हुआ, फिर उठा ही नहीं, थोड़ा थोड़ा उठा, फिर दोबारा सीजर आ गए, दोबारा उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगे, फिर बेहोश, फिर दोबारा उठा, फिर बेहोश। तो मतलब 30 मिनट तक लगातार पड़ते रहते हैं इसमें, 0 से 30 मिनट के बीच में। ठीक है। तो ये 3 टाइप के हमारे सीजर होते हैं, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला आता है ग्रैंड मल, दूसरा होता है पैटिट मल। इसमें हमारा जनरलाइज सीजर के अंदर। तो टाइप ऑफ एपिलेप्सी में पहली जनरलाइज एपिलेप्सी इन्वॉल्व इंटायर ब्रेन, पूरे ब्रेन में जो होती है, फुल ब्रेन में। तो इसमें 2 होते हैं, ग्रैंड मल, पैटिट मल। ग्रैंड मल क्या होता है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर। टॉनिक क्लोनिक सीजर भी बोलते हैं हम ग्रैंड मल सीजर को। और पैटिट मल सीजर को हम क्या कहते हैं? आल्सो कॉल्ड अब्सेंट सीजर। ठीक है। सो जो पैटिट मल सीजर है उसे अब्सेंट सीजर। ठीक है। जो ग्रैंड मल सीजर है वो किस में होता है? ओल्ड एज वाले में, और ये चिल्ड्रेन में होता है। और जो हमारा ग्रैंड मल सीजर होता है कहाँ से होता है? ऑब्टेन होता है हमारे बाईलैटरल मस्कुलर जैक से। मतलब जो हमारे क्या होते हैं, जर्क होते हैं, झटके आते हैं हमारे किस में? मसल्स में, वहाँ से स्टार्ट होती है इसकी ऑरा से। ऑरा कहाँ होता है? हमारे माइंड में। और इसका स्टार्ट इट अकर इन चिल्ड्रेन, और ये लोकल एक्शन मतलब लोकल बॉडी के पार्ट से होता है। ठीक है। इन दिस सीजर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड मसल रिस्पॉन्स इज ड्यूरेशन 2 से 5 मिनट। और ये लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इसमें भी खो जाते हैं हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगा, लॉस ऑफ स्पीच। एंड इसका ड्यूरेशन होता है 1 से 30 सेकंड तक, और इसका होता है 2 से 5 मिनट तक का। ठीक है, इस सीजर का। अब सेकेंड आते हैं हमारे पार्शियल एंड फोकल सीजर। पार्शियल फोकल सीजर क्या होते हैं? ओनली बिगेन 1 पार्ट लोकली, एक पार्ट से, मतलब जैसे लोकली इट फॉर्म द ब्रेन टेम्पोरल लोब। मतलब ये ब्रेन की जो टेम्पोरल लोब है वहाँ से ऑब्टेन होते हैं, मतलब ओनली एक पार्ट में। जैसे ब्रेन की 3-4 लोब होते हैं ना, पैराइटल लोब है, ये सब लोब। ठीक है। तो उनमें से एक टेम्पोरल लोब होती है, वहाँ से हमारा क्या होता है, ये पार्शियल सीजर होता है।
जनरेट, देन इन्वॉल्व फुल ब्रेन। इसमें क्या होता है, पूरा ब्रेन जो हमारा ब्रेन है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये दो टाइप से होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, दो टाइप के सीजर होते हैं या एपिलेप्सी होती है। तो इसे हम, जो सिंपल एपिलेप्सी होती है उसे जैक्सन मोटर एपिलेप्सी, और जो कॉम्प्लेक्स एपिलेप्सी होती है साइकोमोटर एपिलेप्सी। सो इट स्टार्ट फ्रॉम सर्टेन पार्ट ऑफ ब्रेन लाइक कॉर्टेक्स से, और इसके कॉज सम मसल इन्वॉल्व लाइक थंब एंड टो, जो थंब अंगूठे और टो वगैरह में हो जाते हैं, हमारे पैर के अंगूठे इन सब में ज़्यादातर होते हैं हमारे ये, ठीक है। ये अपने आप चलने लगते हैं। डू नॉट लॉस कॉन्शियसनेस, मतलब इसमें हमारा क्या होता है, सिंपल जो हमारी पार्शियल सीजर होता है या जैक्सन मोटर एपिलेप्सी होती है, उसमें क्या होता है, कॉन्शियसनेस नहीं होते हैं। एक ड्यूरेशन 1 से 2 मिनट तक होता है, ठीक है। और सेकंड होती है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, साइकोमोटर होता है, और इसमें क्या होता है, रियली इन 1000 ऑफ केसेस, मतलब रियरली होता है, ये सबसे कम होता है, मतलब कई 1000 केसों में एक को मिलता है ये, ठीक है। और इसका अनकॉमन बिहेवियर होता है इसकी वजह से पेशेंट का, और एक्सट्रैक्टिव सोलोविंग एंड चिमिंग, अपने आप मुंह में कुछ ही चबाने लगते हैं, कुछ भी अपने आप चबने लगता है, और कन्फ्यूजन होने लगती है, बाइजेयर होने लगता है, मतलब विचित्र। बाइजेयर का मीन होता है विचित्र, बिजारे, बिजारे का मतलब BIZARRE, बिजारे मतलब विचित्र दिखने लगता है उसे। इट्स ड्यूरेशन होता है 1 से 2 मिनट तक होता है इसका भी और इसका भी, ठीक है। थर्ड तो मैंने आपको बता ही दिया है, स्टेटस सीजर या एपिलेप्सी होती है 30 मिनट की होती है ये, इसमें ब्रेन हमारा डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारे एपिलेप्सी और टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी, ठीक है। थैंक यू।